ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। हम पहले जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा सिलेबस क्या क्या होगा। हम सबसे पहले जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन, overview of operating system, services, need, types of operating system, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्रोसेस मैनेजमेंट। Then job scheduling, जॉब शेड्यूलिंग के बाद हम पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजमेंट, then after disk scheduling। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। कंप्यूटर में हम डाटा इनपुट लेते हैं, वो क्या कहलाता है? वो होता है रॉ फैक्ट्स, जिसे हम डाटा या इंस्ट्रक्शन कहते हैं। वो प्रोसेस होता है। प्रोसेसिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज करके डाटा प्रोसेस होता है। देन आफ्टर हमें रिजल्ट मिलता है, जिसे आउटपुट कहते हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। हम जो डाटा इनपुट लिए, जिसे प्रोसेस करना है, वो रॉ फैक्ट कहलाता है। डाटा और इंस्ट्रक्शन के रूप में उसे कंप्यूटर में इनपुट लेते हैं। अब वो प्रोसेसिंग होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हम सबसे पहले जानते हैं कि हार्डवेयर पार्ट में क्या क्या आते हैं। हार्डवेयर में फर्स्ट है सीपीयू। सीपीयू में सीयू, एएलयू और रजिस्टर्स होते हैं। इसके बाद है मेमोरी। मेमोरी में रैम एंड रोम आते हैं। रैम हमारा वॉलेटाइल मेमोरी है। देन स्टोरेज, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी आता है। अब हम जानते हैं सॉफ्टवेयर पार्ट के बारे में। सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करता है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, लिंकर, लोडर, ट्रांसलेटर, ये सब आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में। ऑपरेटिंग सिस्टम
कंपाइलर, ट्रांसलेटर, लिंकर, लोडर। ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो जिसे यूजर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, जो यूजर इंडिपेंडेंट रूप से उस सॉफ्टवेयर को अपने यूज के लिए इंडिविजुअल रूप से यूज करता है, वो कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि मीडिया प्लेयर, MS वर्ड, ये सब है मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम समझते हैं आउटपुट के बारे में। प्रोसेस होने के बाद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज करके जब डाटा प्रोसेस हो जाता है तो वो रिजल्ट हमें दिखाई देता है आउटपुट में। वो आउटपुट दो तरीके से आ सकते हैं, एक हार्ड कॉपी के रूप में या सॉफ्ट कॉपी के रूप में। हम जिस भी फॉर्म में चाहें उस आउटपुट को लेते हैं। जैसे कि समझते हैं इसे, आउटपुट एक होता है हार्ड कॉपी और एक है सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी में आउटपुट लेने के लिए हम प्रिंटर, लोडर ये सब यूज करते हैं। और सॉफ्ट कॉपी का एग्जाम्पल है मॉनिटर। मॉनिटर में सॉफ्ट कॉपी के रूप में हमें आउटपुट दिखाई देता है और हार्ड कॉपी में के लिए प्रिंटर या प्लोटर का यूज किया जाता है। इस तरीके से ये कंप्यूटर में हम इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि इनपुट कैसे होता है, प्रोसेसिंग कैसे होता है और आउटपुट कैसे आता है। अब हम जानते हैं नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। हम एक डायग्राम, कंप्यूटर का डायग्राम ड्रॉ करते हैं पहले। ये है मॉनिटर, कीबोर्ड, ये है कैबिनेट। इसे कुछ लोग CPU भी कहते हैं बट एक्चुअली में ये कैबिनेट है। एंड माउस। कीबोर्ड, मॉनिटर, कैबिनेट, माउस। मॉनिटर है जिसमें एक आउटपुट डिवाइस है, जिसमें हम आउटपुट जो हमारा मॉनिटर में शो करता है। कीबोर्ड और माउस एक इनपुट डिवाइस है। और कैबिनेट जिसमें मदरबोर्ड होता है, CPU रहते हैं, मदरबोर्ड में ही रहते हैं। ये सब हम लोग फंडामेंटल में पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। नीड क्या है? नीड में हम लोग फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके हम लोग आसानी से कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि इसे हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। हार्डवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देन यूजर
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करके डाटा को कंप्यूटर में डाला जाता है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद डाटा पहुंचता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और हम जो डाटा दैट मीन की डाटा रॉ फैक्ट इंस्ट्रक्शन को जो लिए हैं अपने लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज में यूज किए हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में जाने के बाद कंप्यूटर के लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट कर देते हैं। दैट मीन की प्रोसेसिंग का काम हार्डवेयर में होता है और ये मशीन लैंग्वेज समझता है हार्डवेयर। उस मशीन लैंग्वेज को यानी बाइनरी लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। उसके बाद जाता है हार्डवेयर में। हार्डवेयर में प्रोसेसिंग होता है और वो जो रिजल्ट है, रिजल्ट रिटर्न कर दिया जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर को। सिस्टम सॉफ्टवेयर फिर से उसे हमारे लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू यूजर एक्सेस कर लेते हैं। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस का काम कर रहा है, डेट मीन कम्युनिकेशन करवाने का काम कर रहा है हार्डवेयर और यूजर के बीच। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है हमारे बीच कम्युनिकेशन करवाना, किसके सिस्टम और हार्डवेयर के बीच कम्युनिकेशन करवाने का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। तो हम इसका फर्स्ट नीड लिख सकते हैं, टू प्रोवाइड easy access of machine। ये मेरा फर्स्ट नीड है मशीन या कंप्यूटर। फर्स्ट नीड है ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट नीड हम देखते हैं यूजर इजीली फैसिलिटेट कर सके सिस्टम के साथ, इसलिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखते हैं, टू फैसिलिटेट यूजर्स टू इंसर्ट कमांड in natural language। दैट मीन कि यूजर अपने लैंग्वेज में डाटा को कमांड को कंप्यूटर में इंसर्ट कर सके, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। तो आज हम इसके कंटेंट जाने, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।